उन्हें ये 21,000 का चेक स्मृति चिन्ह आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आपको निश्चित रूप से सौभाग्यशाली बनाएगी। मेरा निवेदन है आप अवश्य में शामिल हो जाइए। प्रसन्न कुमार जैन, नासिक रोड के नाम का ये 21,000 रुपए का चेक विज्ञान वाटिका महोत्सव समिति अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के मंत्री ऋषभ जी शास्त्री के सिग्नेचर के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत है। फेडरेशन के प्रधान श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, आइए दीजिए। है और चेक के साथ साथ ये 21,000 रुपए की नगद राशि इनके लिए पुरस्कार के स्वरूप में यहाँ से फेडरेशन परिवार दे रही है। एक सेकंड पूछ लेते हैं, आप चेक लेकर जाना चाहेंगे या इसको कैश करा के लेना चाहिए? कुछ तो लेना चाहिए भाई साहब, क्योंकि कैश लेकर जाएंगे रास्ते में खतरा हो जाएगा। यदि चेक लेंगे तो 21,000 और यदि कैश लेंगे तो 20,500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए TDS कटेगा, इसलिए आप विचार कर लीजिए। हम दोनों चीज लेकर जाएंगे। बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह दीजिए। आइए दूसरा पुरस्कार इसी कड़ी में समय का हमारा विशेष पुरस्कार, इसलिए 500 रुपए की एक ज्ञानदान की योजना बनाएगी, आप जरूर शामिल हो। द्वितीय पुरस्कार विजेता का कूपन नंबर है 2755 2755 श्रीमती आशा जी काला, स्वर्गीय तेज कुमार जी काला, उज्जैन मध्य प्रदेश। क्या बात, सारी मध्य प्रदेश की पर्चियां आप ही लेके आई हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल में सबके यहाँ ज्यादा के घटनियां की होंगी। आइए पर्ची बताइए, पर्ची। आइए उज्जैन से दूसरा पुरस्कार गया है, एक प्रांत से, पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश की उस धरा पर यह पुरस्कार पहुंचा है। आइए एक विशेष बात और बता दूं मैं आंटी जी के बारे में, जो गत 2 वर्ष पूर्व विज्ञान वाटिका का पुरस्कार वितरण समारोह घेवरा मोड़ पर हुआ था, आप शायद उसकी प्रथम पुरस्कार विजेता हैं श्रीमती सरोजी झांझरी छिंदवाड़ा। प्रथम पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार दोनों ये लेके गई थी और आज अभी तक यहाँ से प्रथम, फर्स्ट और थर्ड, हाँ, और अभी तक यहाँ से उन्होंने पहला और दूसरा ले लिया है, तीसरा देखते हैं क्या होता है। आइए अब इसी कड़ी में तृतीय पुरस्कार प्रदाता श्रीमान हमारे पदमचंद जी जैन, श्रीमती लक्ष्मी जी जैन नीचे बैठी, मैं निवेदन करता हूं पदमचंद जी की धर्मपत्नी ग्रीन पार्क से मंच पर पधारे, जिनके परिवार की ओर से 5100 रुपए की राशि प्रदाता। चेक पर साइन करें ऋषभ जी भाई साहब। आप देख सकते हैं पीछे वहां पर हमारे प्रोजेक्टर के द्वारा भी तृतीय पुरस्कार प्रदाता का नाम आ रहा है। आइए तृतीय पुरस्कार प्रदाता श्रीमान पदमचंद जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, आइए मंच पर पधारे। और इसके बाद में क्रम से 1100 रुपए के 21 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। निवेदन है वो भी इसी श्रृंखला में पूरा करेंगे हम, और उसके बाद में कुछ विशेष आपको कार्यक्रम देखने को यहाँ से मिलेगी। ये कैश करता ध्वनि से हम आदरणीय आंटी जी का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और तृतीय पुरस्कार प्रदाता श्रीमान पदमचंद जी जैन, अनमोल चक्की, ग्रीन पार्क, और श्रीमती भाभी जी लक्ष्मी जी, मैं निवेदन करता हूँ मंच पर पधारे। ग्रीन पार्क से श्रीमती लक्ष्मी जी, हाँ जी, साथ में। तीसरी पर्ची राजस्थान प्रांत से और पर्ची नंबर है ओनली 96, 96 नंबर की पर्ची। नाम है श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमान आलोक कुमार जी जैन, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर श्रीमती, बहुत सुंदर। आइए वो सौभाग्य आपसे प्राप्त हुआ। आज सारे विश्व की आंखें हमारे इस कार्यक्रम तृतीय पुरस्कार उदयपुर की धरा, राजस्थान व मेवाड़ का प्रांत,
96 नंबर, मात्र 96। मैं एक प्रश्न आंटी से पूछना चाहूंगा कि ये सारी पर्चियां आपने इकट्ठी कहाँ से की, पहले आप मुझे ये बताइए। मैंने यहाँ से जयपुर से 100 पत्रिकाएं खरीदी थी और अपने सारे रिलेटिव्स में बांट दी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बहुत पवित्र भावना आ रही है आंटी जी की, और उनकी भावनाओं की हम कद्र कर। आप देख सकते हैं पीछे बहन जी हेलो। स्क्रीन पर एक पर्ची आ रही है पीछे, जो आपने चेक करी थी। देख रहे हैं 500 में से 500 नंबर श्रीमान आलोक कुमार जी जैन, उदयपुर। आप देख रहे हैं राजस्थान की वो धरा से उनकी हस्तलिखित प्रति जिसमें उन्होंने उत्तर भर करके भेजे थे, वो हमारे प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही है। इस तरह से वह किसी भी तरीके से इस कार्य में कोई चीटिंग ना हो, इसलिए इसकी पारदर्शिता हमने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम, इस आयोजन में रखी है। आइए अब 1100 के 21 पुरस्कार दिए जाएंगे, और एक विशेष सूचना के लिए हमारे भाई विवेक जी विश्वास नगर आ रहे हैं और आपको 2 मिनट में एक बहुत सुंदर मंगल सूचना देंगे। उसके बाद में हम 1100 के पुरस्कार, और उसके बाद में हमें संजय जी का मांगलिक कार्यक्रम और हमारे वयोवृद्ध समाज जिन शासन सेवी का अभिनंदन का कार्यक्रम होगा। आइए। देखिए, आज अभी आदरणीय सुमित भाई साहब ने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री के बाद शायद ये दूसरी बार एक ऐसा नज़ारा दिल्ली में देखने को मिला होगा कि सारे दिल्ली मोक्षु मंडल और बाहर से पधारे हुए हमारे सभी साधु भाई एक साथ इस विज्ञान वाटिका में आए हैं, और इतना सुंदरतम माहौल शायद दिल्ली में गुरुदेव के बाद दूसरी बार देखने को मिला होगा। ऐसी बात हमारे भाई साहब ने कही, और उन्होंने एक भावना कही कि दिल्ली में एक ऐसा संकुल बनना चाहिए जहां ऐसे ही कम से कम 5000 दिल्ली के सेंटर में एक ऐसा अपना संकुल होना चाहिए जहां कम से कम 5000 अपने मोक्षु भाई सभी बैठकर इस तत्व का लाभ ले सके। और हम आपको एक इतना आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हमारे समस्त दिल्ली मोक्षु मंडल के भाइयों ने विश्वास नगर में ऐसा संकल्प किया है कि हम इस कार्य को शीघ्र पूरा करके ही रहेंगे, और आप सभी पधारे हुए सादरी भाइयों का वो सहयोग अपेक्षित है। निवेदन करता हूँ मंच पर पधार जाए जय कुमार जी, हमारे समिति के सभी सदस्य मंच पर पधार करके आदरणीय बाबूजी का चंदन तिलक लगाकर माल्यार्पण द्वारा प्रशस्ति भेंट करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब वीके जैन साहब विकासपुर। आपको कार्यक्रम अतीत के झरोखे और बेरा के वर्षा रूपी कार्यक्रम देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है आप कार्यक्रम का पूरा लाभ लें, इसलिए अतिशीघ्र वापिस आप सभी पुनः अपनी सीट पर स्थान ग्रहण करें, मेरा ऐसा निवेदन है। जो भी खड़े हैं हमारे सहयोगियों से निवेदन है पुनः उन्हें अपने उस्मानपुर के ज्ञानचंद जी, हमारे ट्रस्टी उस्मानपुर के और फेडरेशन के सदस्य अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय बाबूजी पृथ्वीचंद जी, श्री राम जी शामिल हो गए सभी रंगन समारोह में। अति प्यारा है, ये घर में हमारा है, हमें अति प्यारा है, हमने इसी की शान से। हमारी सभी बालिकाएं और जितने भी हम बैठे सभी ताली बजा करके अभिनंदन और स्वागत कीजिए। आपके पास में जो न्यूज पेपर पहुंचा है उनमें पूरा परिचय हमारे आदरणीय बाबूजी पृथ्वीचंद जी साहब और श्रीमान श्री राम जी का परिचय इसमें दिया हुआ है। अरिहंतों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है, अरिहंतों ने आदरणीय बाबूजी के परिवार से जो भी उनके सुपुत्र आदि परिवार पधारे मंच पर पधारे, श्रीमान ज्ञानचंद जी, प्रकाश चंद जी मंच पर पधारे। और इसी कड़ी में शिलान्यास के बोलते हमारे सुबोध जी डिप्टीगंज मंच पर पधारे। तू खुद भी सिद्ध समान है, दृष्टि से देखो तो तू खुद भी सिद्ध समान है, दृष्टि से देखो तो तू खुद भी सिद्ध समान है, दृष्टि से देखो तो तू खुद भी सिद्ध समान है। अब अपने को जान ले, पहचान
ट्रस्ट से मयूर सेन जी अभिनंदन कर रहे हैं। जनरल फेडरेशन बहादुरगढ़ से संजय जी तिलक लगाकर माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। आइए हमारी संस्थाओं के प्रतिनिधि अभिनंदन करने का भाव रखते हैं। आदरणीय बाबूजी और श्री राम जी डिप्टीगंज जो हमारे इस पूज्य गुरुदेव जी की तत्वधारा को दिल्ली वंश समाज में बढ़ाने का सौभाग्य दिया है। आइए फेडरेशन से संजय जी बहादुरगढ़ अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय भाई साहब अजित प्रसाद जी भी आदरणीय बाबूजी का और श्री राम जी को तिलक लगा करके उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे विश्वास नगर ट्रस्ट से आदरणीय भाई साहब मैं निवेदन करता हूँ उनका निवेदन जो आज मुमुक्षु जैन समाज दिल्ली उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहा है। ये आप स्वयं देखें, आप सबने देखा है आज अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र जिनके अथक प्रयासों से आत्मार्थी ट्रस्ट है उनके हमारे उपाध्यक्ष और इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, गुरुदेव ने फरमाया बीत रागी बनूंगा। ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, गुरुदेव ने फरमाया बीत रागी बनूंगा। हे उदासीन चित्त देवो, पूर्व पर्याय में अपूर्ण साधना के फलस्वरूप हमें यहाँ ब्रह्मलोक में रहना पड़ रहा है, किंतु अब ज्ञान वैराग्य के बल से हम शीघ्र ही मनुष्य पर्याय में संयम धारण करेंगे और अल्पकाल में मुक्ति वधु की प्राप्ति करेंगे। इन छोटे बच्चों के लिए आप जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। हाँ बेटे आगे। हाँ हाँ यह सत्य है। धन्य हैं वे आत्मानुभूति के साथ साथ तत्व प्रचार, पूजन विधान, शिक्षण शिविर आदि के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हैं और अपने परिणामों को विशुद्ध किया करते हैं। जोरदार ताली बजा कर स्वागत करेंगे। हे भावी सिद्ध देवो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे निस्वभाव साधन द्वारा मुनि धर्म धारण कर शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। परंतु हे आत्मरसिक देव, जैसे कोई मूर्ख अग्नि के हेतु बहुमूल्य चंदन को जला देता है, वैसे ही मनुष्य विषयों की वांछा से मोक्ष के कारण मनुष्य प्रिय गवा देते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तुमने सही कहा देव, मोह के वशीभूत होता हुआ सुख पाने की इच्छा से यह मनुष्य क्या क्या पाप नहीं करता है। घर गृहस्थी, धंधा व्यापार आदि पाप के स्थानों में तो कषाय करते ही हैं। जिन मंदिर आदि धर्म के स्थानों में भी संगठन आदि बनाकर कषाय किया करते हैं, जिसके फल में वे करोड़ों जन्मों तक इसका दुख भोगते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हे भगवान, मनुष्य पर्याय पाकर कहीं हमारी परिणति भी ऐसी ना हो जाए। काश यही से ही कोई मोक्ष जाने का सीधा रास्ता हो। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आइए कर्मचारी देवो, हमें तो असंख्यात वर्षों बाद कदाचित किसी तीर्थंकर के पंचकल्याणक करने का अवसर प्राप्त होता है, और ये तो एक माह में अनेक पंचकल्याण करा लेते हैं। ये मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं लोकांतिक देव। हाँ हे सर्व परिणामी देव, पंचकल्याण के साथ साथ पूजन विधान, शिक्षण परिशिक्षण शिविर, गोष्ठी आदि कषाय मिटाने के वक्त उत्तम कार्य करते हैं, परंतु खेद है वे कषाय मिटाने के स्थानों पर भी कषाय बढ़ाने के कार्य किया करते हैं। इन कार्यों से भी वे अपने राग की पूर्ति किया करते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। देखो, हे व्यक्त चित्त देव, मैं जान रहा हूँ आपको प्रयोग आज की चर्चा में नहीं लग रहा है। क्या आपको आनंद नहीं आ रहा? इसकी मीठी आवाज के लिए जोरदार तालियां। हाँ, सत्य है मित्र, मैं देख रहा था मध्यलोक के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में सभी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर भरपूर तत्व का प्रचार प्रसार कर रही है, परंतु
उस्मानपुर फेडरेशन ने तो विज्ञान वाटिका के निमित्त से हजारों साधर्मियों को एक साथ स्वाध्याय करा के विशेष प्रशंसनीय कार्य किया है। जोरदार ताली बजा के। जिसमें आगम के अनुकूल सार गर्भित सभी प्रकार के चित्र विचित्र प्रश्नों का संकलन किया है। हम उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें देव महोदय। हे देवो, साथ में धन्य है वे सभी साधर्मी जन जिन्होंने इस विज्ञान वाटिका के माध्यम से अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। आज तो उन साधर्मी जनों का अनेक विद्वानों की उपस्थिति में विशेष सम्मान किया जा रहा है। बहुत अच्छा, ताली बजा के स्वागत करते रहे। हम इस देव पर्याय में सागरों पर्यंत अतिंद्य आनंद का भोग करते हैं। हमें तो इसका बहुत खेद वर्तता है। यह कैसी दिव्यता है, ये तो पराधीनता है। हे देवो, आज हमारा मन बहुत खुश है। हम यहीं से इस कार्यक्रम में दिव्य पुष्प वर्षा करके उन सभी के इस उत्तम कार्य की अनुमोदना करते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सत्य कहा, धन्य है मनुष्य गति के जीव जो तीन कषायों का अभाव कर अधिक आनंद ले सकते हैं और हमसे पहले पूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हे देवों, संयम प्रधान मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। आज अपनी देव पर्याय की हीनता और मनुष्य पर्याय की महानता से हमारा चित्त विरक्त होता जा रहा है। चलो अब चर्चा को विराम देकर स्वरूप की चर्या में विश्राम किया जाए। जोरदार इन लोकांतिकों का ताली बजा के स्वागत करेंगे। संयोग भाग्याधीन है, वही दृश्य इसमें बताया जा रहा है कि कोई किसी का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता, भले ही वो तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ हो। बेटी सौभाग्यवती भव। पिताश्री, आपने अचानक मुझे क्यों याद किया? पुत्री, हमारे मन में विकट दिनों से एक विचार चल रहा है कि सुरसुंदरी और तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, जिससे मैं अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार सर्वश्रेष्ठ वर मिले। अतः तुम बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए? हे पिताश्री, भला जैन शासन में पैदा होकर कौन सभ्य कन्या शादी से पूर्व अपने वर की बात कर सकती है? क्या आपने पवित्र जैन धर्म के सिद्धांत नहीं सुने कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना निश्चित है उसे इंद्र, अहमिंद्र और जिनेंद्र भी नहीं डाल सकते। फिर भला मैं कौन होती हूँ अपने वर को चुनने वाली? दादा,
नादान पुत्री। अतः पिताजी, आप चिंता मुक्त होकर जिन धर्म की शरण लीजिए, फिर जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरे इस लौकिक जीवन का साथी होगा। नादान पुत्री पिता को नादान कहती है, मुझे धर्म उपदेश देती है, मुझे भाग्य सिखाती है। छोटी सी लड़की और 2 गज की जवान, अरे तू जानती नहीं, हम चाहें तो अपनी भ्रकुटी से धरती का रास्ता बदल के रख दें और अपने नेत्रों से चट्टानों को हिलाकर रख दें और अपनी सांसों से धरती में छेद करके पाताल लोक में सुराख बना दें। फिर यह भाग्य क्या बना है? यदि तू इतनी ही भाग्यशाली बनती है तो देखता हूँ तेरे भाग्य को, तेरी हट को और तेरे धर्म को। हे पिताश्री, आप शांत रहें, व्यर्थ में क्रुद्ध ना हो। यदि शरीर का जनक इस पुत्री का साथ नहीं देगा तो धर्म पिता अवश्य साथ देंगे। सिद्धांत हमारे और आपके द्वारा निर्मित नहीं है, ये तो अनंत तीर्थंकरों द्वारा बताया गया वस्तु का स्वभाव है। अरे चाहे मध्यलोक ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाए, चाहे मेरु अपना स्थान छोड़ दे, सागर सूख जाए, सूरज ठंडा हो जाए, चांद गर्म हो जाए, किंतु जिन शासन की यह पुत्री अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ सकती। और रही बात मेरे होने वाले वर की, तो लूला लंगड़ा या कोड़ी जो भी हो, वही मेरे भाग्य का सिंदूर है। तन की सुंदरता के लोभी चर्मकार होते हैं। कैसा भी संयोग हो, वह सुख दुख का कारण नहीं होता। वास्तव में मेरा ध्रुव चैतन्य आत्मा ही मेरा पति है, स्वामी है, वर है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। वास्तव में मेरा ध्रुव चैतन्य स्वामी है, मेरा पति है। सच बात तो ये है कि जिसे लोग शादी समझते हैं वो भव भव की लाली है, जिसे लोग मंगल सूत्र समझते हैं वो वास्तव में संकटों का बंधन है। जिसने सत्य को समझ लिया, जिसने जैन दर्शन के मर्म को समझ लिया, वे अपनी ध्रुव दृष्टि करके अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि हालांकि मैं शारीरिक अस्वस्थ था, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मैं फिर भी यहाँ आने का साहस किया और मैंने ये प्रोग्राम देखा। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उस्मान मंडल, ये युवा फेडरेशन इतना बड़ा काम कर रही है, इतना बड़ा काम कर रही है। हालांकि भाई जी के, ऋषभ जी के पिताजी मेरे प्रिय, मतलब इतने गहरे दोस्त हैं, उन्होंने भी कभी इतना हिंट नहीं दिया था, क्योंकि वो देते भी तो उनको भी पता नहीं था शायद। तो मैं नहीं चाहता, मैं इस भार को न तो 10 साल से स्वीकार कर रहा हूँ और मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई अजीत प्रसाद जी, राजपुर रोड पर, मैं उनको मुमुक्ष मंडल के अध्यक्ष के नाम से बहुत चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप भी इसके अनुमोदना ही करेंगे, 100% करेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है कि आज से ये मुमुक्ष मंडल फिर से जीवित होगा। आदरणीय बाबूजी ने घोषणा करी, दिल्ली मुमुक्ष मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अजीत प्रसाद जी, राजपुर रोड। हम सभी ताली बजाकर इस सूचना का आह्वान करते हैं, इसकी अनुमोदना करते हैं। भाई मैं मुमुक्ष मंडल का सेवादार हूँ और बहुत पुराना सेवादार हूँ। मुमुक्ष मंडल की नींव जो बचा के रखी है वो मेरे ऑफिस के सारा काम होता था। ये प्रधान और मैं मंत्री बना रखा था इन लोगों ने। तो ये जो कुछ काम भाई ने किया है बहुत अच्छा किया, सराहनीय है। और जो ये स्वागत किया गया है, नाम तो भला मेरा श्री राम जी का है, पर स्वागत तो गुरुदेव का ही है, स्वागत गुरुदेव का है, मेरा नहीं है। इसलिए आचार्य गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी का। आज के इस मंगल कार्य मंडल का काम भार मैंने संभाला था। मैं भी एक भी नाम में आ जाऊँ, इसलिए मैं इस भार को आदि भाई के सुपर करता हूँ। आदि भाई जी संभालिए इस काम को। हाँ, आइए एक भक्ति के द्वारा हमारे भाई सचिन जी। बहुत
बड़ी परमेश की बंधु दिवस के स्वामी जी का उपकार दिवस आज मनाया हमने ट्रस्ट पे, उसी के अवसर पे जो आज मेरे को ये जिम्मेवारी गुरु जी के जो कांजी स्वामी का जो मार्ग है और वो आज तक जो भार उठाते रहे थे वो आज मेरे पर मेरे जिन्होंने इस रास्ते में मेरे को लगाया है उन्होंने ही मेरे को ये दान दिया है, तो मेरे को इसके लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं है। और मैं उसका पूरा तन मन धन से कोशिश करूँगा कि समाज देश इसको समाज को जोड़ूं और हर तरह से किसी प्रकार का भी समन्वय लेकर चलूं, कहीं किसी प्रकार का भी मेरे दिल से किसी के प्रति भी द्वेष भाव ना रहे। जय महावीर भगवान की जय, सदगुरु की जय। गरज के मिथ्या तपन हरि, मिथ्या तपन हरि परम गुरु, परम गुरु पर सद ज्ञान झरी, परम गुरु पर सद ज्ञान